प्रिय मित्रों, छात्र छात्राओं और विशेष रूप से सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अतुल मिश्र, साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच में उपस्थित हूँ। मित्रों, कल परीक्षा आपकी टीईटी की संपन्न हो गई और कुछ बातें उसी परीक्षा से जुड़ी। कई विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किए और फ़ोन करके कहा कि सर, आपने जो तकनीकी बताई, जो टिप्स दी कि कैसे प्रश्न पत्र को हल किया जाए, वह कामयाब रहा। उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। और निश्चित रूप से अगर पेपर का हम विश्लेषण करें, पेपर की हम चर्चा करें, तो देखिए, चारों तरफ ये हल्ला है, हर व्यक्ति यह कह रहा है कि पेपर तो बहुत सरल था और पुराने प्रश्न पत्र को ही पुनः एक बार रख दिया गया। मतलब पिछले 3 साल के प्रश्न पत्रों को अगर देखा जाए तो उसमें से अधिकांश चीज़ें आपके बीच में रखी गई। अब क्यों ऐसा किया गया? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इसमें अधिकतम लोगों को सफल करके आगामी जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जिस सुपर टेट में आप बैठेंगे उसके माध्यम से, जिसमें आपको नौकरी के लिए अपने आप को आरक्षित करना है, उसमें अधिकाधिक लोगों को बैठाना चाहती है। इसलिए पेपर का स्तर जो है वो अपेक्षाकृत काफ़ी सरल और सहज रहा, निश्चित रूप से। और ये अच्छी बात है भाई, अधिक से अधिक लोगों को मौका मिला। और जो भी थोड़ा बहुत विद्यार्थी जानकार रहा, जिसने रेगुलरिटी बनाई रखी, वह निश्चित रूप से इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेगा। अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत के प्रश्न पत्र पिछले वर्षों के बहुत ज़्यादा नहीं थे। बाकी आमतौर पे हिंदी और अंग्रेजी भाषा का जो प्रश्न पत्र रहा वह काफ़ी सरल रहा, काफ़ी अच्छा रहा। गणित के प्रश्न कुछ उलझाऊ रहे, लेकिन ओवरऑल पेपर जो था वह बहुत सही था, अच्छा था। आपने निश्चित रूप से अच्छा किया होगा। और भाषा, मैंने पिछले आपके वीडियो में बताया था कि भाषा देखिए बहुत कमाल करती हर जगह। अब आगे भी जब अगली परीक्षाओं में आप बैठेंगे तो अगर आपने भाषा का पक्ष मजबूत कर लिया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो भी आप रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए एक सफलता का आधा प्रतिशत, 50% आप तय कर लेते हैं। तो अब तो ये हो गई परीक्षा, अच्छी बात है, लेकिन बैठना नहीं है। यू हैव नॉट टू सिट आइडली। मतलब आप अपनी तैयारी को गंभीरता के साथ संचालित करते रहें, क्योंकि शीघ्र ही अगली परीक्षाएं, चुनाव जैसे ही संपन्न होता है उसके बाद तुरंत बाद जो है क्या नाम है वैकेंसीज आएंगे, क्योंकि युवाओं का दबाव है, ज़बरदस्त दबाव है। हम लोग भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि जो भी घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो आए पार्टियों के, उसमें युवाओं को रोजगार की बात हो और उस पर वो अमली जामा पहनाएं। और आप भी अपने स्तर पे जहाँ भी हैं, अपने विधायक, सांसद से जो भी व्यक्ति आ रहा है आपके पास, उससे कहें कि आप युवाओं के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अपनी तैयारी को गति दीजिए, बैठे मत रहिए, भाषा पढ़िए, भाषा के साथ साथ और जो विषय हैं संबंधित, गणित इत्यादि, वो सब पढ़ते रहिए, अच्छी किताबों को, और प्रतिदिन अध्ययन करते रहिए। बैठना नहीं है, बैठ जाने से कुछ काम नहीं होगा। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसलिए बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं, बहुत एकदम पिटारा सा खुलने वाला है। और टीटी से जुड़े विद्यार्थियों के लिए तो बिल्कुल स्वर्णिम अवसर है। सीटेट की भी जो आंसर कीज़ वगैरह वो भी अपलोड की गई है, आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ, मेहनत के साथ लगे रहिए। काफ़ी अच्छा पेपर रहा, यह प्रसन्नता की बात है मेरे लिए भी कि जो व्यक्ति मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, जिनको मैंने गाइड किया, बताया, वो काफ़ी कुछ लाभान्वित हुए। और आप सभी लोग, लेकिन हाँ, अपनी गति को बनाए रखें, आगे बढ़े। उम्मीद है कि शांत होकर बैठने का समय नहीं है, क्या नाम है, क्योंकि चुप बैठने वाले समय नहीं, निरंतरता, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपको यह करना है। धन्यवाद। पुनः मैं अगली जो परीक्षाएं हैं उनसे जुड़ी, जो आपके ज्ञान की बहुत सी स्थितियां हैं, जो उससे संबंधित बातें हैं, वो आपके बीच में साझा करूंगा। मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे साथ जुड़िए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ हम जुड़ेंगे। धन्यवाद। अतुल मिश्र, बहुत बहुत नमस्कार।